बस उम्मीद है कि सब आप खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है कि घर में आप कैसे ओपन जो बोर्ड होता है उसको कैसे खुद बना सकते हैं, उसकी कैसे वायरिंग कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ार से जब बना हुआ आप लेंगे तो वो आपको महंगा पड़ता है। जब आप पार्ट बाई पार्ट उसको ख़रीद लेंगे, उसका बोर्ड ले लेंगे, उसके बटन स्विच जो जो आपको चाहिए होंगे वो आप खुद वहाँ से परचेज़ कर लेंगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप बना बनाया हुआ लेंगे वायरिंग वाला, उसका जो डाया बीच में बना हुआ होता है वो पूरा प्रॉपर अगर लेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको। इसलिए आप खुद कोशिश किया करें कि जो भी चीज़ लें उसके पार्ट बाई पार्ट हों, ताकि घर में आके खुद आप उसको बना लें, वो आपको सस्ता पड़ता है। मैं आज आपको जो ओपन बोर्ड होगा उसकी आज वायरिंग भी बताऊंगा और कैसे उसको फिट करना है, कैसी जो बटन होते हैं, स्विच होते हैं, उनको कैसे कौन सी जगह पर प्लेस करना होता है। क्योंकि मेरी तो जो ज़रूरत है उसके मुताबिक मैंने लगाना है, जो आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक आप स्विच वगैरह लेके आएंगे बाज़ार से। आज जो मैं आपको जो बोर्ड बना के देने जा रहा हूँ वो 10 बाई 6 का होता है, उसका साइज़ होता है 10, उसकी लंबाई होती है 6 चौड़ाई होती है। चलो चलते हैं, आपका टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट टू वर्क। प्रैक्टिकल करने से पहले आपको बता दूं कि आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी। आज मैं आपको एक होल्डर, ये देख सकते हैं जो पियानो होल्डर होता है, और एक लाइट होती है जो इंडिकेटर लाइट होती है, इसको इंडिकेटर लाइट भी बोल सकते हैं, इसका इस्तेमाल, और 3 स्विच और 2 सॉकेट को ऑपरेट करूंगा और एक डिमर को ऑपरेट करूंगा। ये हमारे पास बोर्ड होता है 10 बाई 6 का होता है। उसके बाद हमें कुछ वायर चाहिए होंगी और कुछ पीस चाहिए होंगे। चलो चलते हैं, अभी वीडियो को प्रैक्टिकल करते हैं। अभी सबसे पहले हमने वो सारी चीज़ों को अपनी नंबर प्लेस पे लगाना है जिधर जिधर हमें ज़रूरत होगी। अभी मुझे सबसे पहले डिमर इस जगह पे चाहिए, इसलिए मैं इस जगह पे डिमर लगाऊंगा। ये देख सकते हैं डिमर हमने लगा दिया, इसके पेज भी लगा दिए पीछे। अब इसी तरह हम सारी चीज़ों को एक बार लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि कैसे वायरिंग आपने करनी है। ये स्विच तो आपने अपनी मर्ज़ी से जिधर जिधर आपने प्लेस करने है उधर आप लगा सकते हैं। मुझे जिधर जिधर ज़रूरत होगी मैं उधर लगा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसको लगा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमने स्विच और 2 सॉकेट और एक जो पियानो होता है हमारा डिमर, इसको हमने फिट कर लिया है इसके साथ। अब हमारे पास ये 2 और रह गए हैं। इस जगह पे आप एक इंडिकेटर लाइट लगा दें। आप जो मर्ज़ी अपनी जो चीज़ें लगा सकते हैं। मैं एक साइड पे इधर होल्डर लगा दूंगा, इसके भी पेज टाइट कर दूंगा। आप ये बाज़ार से स्विच और सॉकेट वगैरह पार्ट बाई पार्ट लेंगे तो वो आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है। अगर आप बना बनाया हुआ इस तरह का बोर्ड लेंगे, उनको स्विच वगैरह सारा कुछ लगा हुआ होगा, एक तो आपकी मर्ज़ी का भी नहीं होगा और दूसरा आपको महंगा भी पड़ेगा। इसलिए आप उधर पार्ट बाई पार्ट ले लें किसी स्टोर से, तो वो आपको सस्ता भी मिलेगा। और ख़ुद उसको, क्योंकि उन्होंने अपने जो बनाते हैं उसको खुद बनाते हैं, दुकान पे बनाते हैं, ज़ाहिर है जो शॉप वाले होते हैं उस बनाने के जो होते हैं ना वो पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लेते हैं। वही आप एक्स्ट्रा जो पैसे होते हैं चार्ज वाले, वही आप बचा के आप खुद बनाएं, और आपको एक तो नॉलेज भी हासिल होगा और दूसरा आपके पैसे भी काफ़ी बच जाएंगे। ये हमारा अब बोर्ड फिट हो चुके हैं, सारे स्विच सॉकेट वगैरह होल्डर इंडिकेटर लाइट सब कुछ लग चुका है। ये हमारा फ़ैन स्विच होगा और ये हमारा फ़ैन डिमर होगा। इस स्विच से मैं ये वाला ऑपरेट करूँगा होल्डर, और इस स्विच से ये दोनों सॉकेट ऑपरेट करूँगा। ये जो हमारी इंडिकेटर लाइट है, जब हमारा फेस आएगा इसमें, ये हमें बताता रहेगा कि हमारा फेस इस बोर्ड में है। जब ये इंडिकेटर लाइट बंद होगी इसका मतलब हमारे जो होगा बोर्ड में करंट नहीं है या बिजली नहीं है, इसका मतलब ये होगा। चलिए अभी आपको मैं वायरिंग करके बताता हूँ। सबसे पहले हमने फेस पहुँचाना है स्विच के। अब फेस को सबसे पहले हमने फेस जो है 3 स्विच में देना है, क्योंकि बटन में हम जिनसे हम कंट्रोल करना चाहते हैं उनको सबसे पहले हम फेस देंगे। ये जो स्विच आपको नज़र आ रहे हैं, इन तीनों स्विच को आपने फेस देना होगा। इनकी बैक साइड ये वाली है।
आप फेस बेशक यहाँ दें, इधर दें, इस जगह पर दें। आप इन तीनों स्विच को ऊपर से शॉर्ट करेंगे। ये एक मैं वायर का पीस लूँगा और इनको शॉर्ट करूँगा और फिर फेस में इधर डायरेक्ट जो वायर होगी हमारी वो हम इन किसी एक पॉइंट पे हम दे देंगे। ये अब हमने तीनों स्विच को ऊपर वाले जो पॉइंट थे वो तीनों को शॉर्ट कर दिया है। हम फेस जो होगा हमारा वो हम इस पॉइंट पे दे दें, इस पॉइंट पे दें या इस पॉइंट पे दें, जिस मर्ज़ी पॉइंट पे दे दें। हमारे जो स्विच हैं वो ऊपर से ऑपरेट हो गए हैं। जब हम इसको ऑन करेंगे नीचे की तरफ तो हमारा जो यहाँ से अभी फॉर एग्जांपल हमने इस स्विच से ऑपरेट करनी है ये सॉकेट, तो हमने इधर से फेस उठा के इस सॉकेट को लाजमी देना है। इसलिए अभी सबसे पहले मैं यही करता हूँ, यहाँ से फेस निकाल के इन दो सॉकेटों को देता हूँ। इनके पहले पेज थोड़े ढीले कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमने स्विच में सबसे पहले ये ऊपर शॉर्ट किए थे पॉइंट स्विच के बटन के। ये हमारा फेस है। अब इस स्विच से हमने ये दोनों सॉकेट ऑपरेट करनी है। ये देख सकते हैं ये ऑफ पोजीशन में, जब हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से फेस आउट होके इन दोनों सॉकेट में जाना चाहिए, क्योंकि हमने इस स्विच से दोनों सॉकेट ऑपरेट करनी है। इसलिए स्विच के जो दूसरा जो नीचे वाला पॉइंट होगा उस पॉइंट से हमने जब हम इसको ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ से फेस आउट होके इसमें पहुँच जाना चाहिए। अब हमारा जब हम इस स्विच को जब ऑन करेंगे तो हमारा फेस इस यहाँ से होता हुआ इन दो सॉकेटों में पहुँच जाएगा। अभी इन दो सॉकेटों को हमने न्यूट्रल देना है, इसलिए हम न्यूट्रल भी न्यूट्रल जो डायरेक्ट होगा हमारा, ये हमारी एक लीड है। ये मैं आपको समझाने के बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो 220 आएगी वो आप डायरेक्ट इधर भी दे सकते हैं। ये अब हम इसको न्यूट्रल इधर देंगे। ज़ाहिर है हमने अगर इस सॉकेट को न्यूट्रल दे देंगे तो ये स्विच ऑन करेंगे तो सिर्फ खाली ये ऑपरेट होगी, इसमें हमारी ये वाली नहीं ऑपरेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको न्यूट्रल अभी तक नहीं मिला। इसको न्यूट्रल देने के लिए हम इसको पहले दो इसके जो पॉइंट होंगे इन दोनों को हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद इनको फिर अच्छी तरह जो है टाइट कर लेंगे। ये हमारा न्यूट्रल भी लग चुका है। जो मेन न्यूट्रल होगा इधर आगे लग गया है, यहाँ से पॉइंट भी शॉर्ट हो गया है। अब ये हमारी जो ऊपर इंडिकेटर लाइट लगी हुई है, हमें इसको भी ज़ाहिर है कि न्यूट्रल फेस देना है, इसलिए हम इसको भी न्यूट्रल जल्दी से इधर से ही दे देंगे, इसी पॉइंट से ही। ये हमारा न्यूट्रल इधर से ही इसको एक छोटा सा पीस वायर का लेके इसी पॉइंट से हम न्यूट्रल निकाल के इसको दे देंगे। ये हमारा अब न्यूट्रल यहाँ से इधर आ गया है इस इंडिकेटर लाइट में, आप देख सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर लाइट को न्यूट्रल और फेस दोनों चाहिए होंगे। न्यूट्रल आ चुका है, अब फेस हमने इसको देना है। फेस भी हम अभी इसको ज़रा रखते हैं वेटिंग में। उसके बाद ये सेकंड नंबर जो स्विच है, इससे हमने होल्डर को ऑपरेट करना है, इस होल्डर को। इसलिए यहाँ से जब इसका फेस निकले तो ज़ाहिर है इधर तक आना चाहिए लाजमी। फेस ऑलरेडी ऊपर आया हुआ है, यहाँ से इसको आउट करके हमने होल्डर के एक पॉइंट पे देना है। हम एक वायर लेंगे, ये आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ से इसके नीचे वाले पॉइंट से जो स्विच जिससे ऑपरेट करना है उसके नीचे वाले पॉइंट से हम इसको आउट करेंगे और आउट करके वहाँ से जो होल्डर का एक पॉइंट होगा, किसी के कोई भी एक पॉइंट, उस पर आप फेस दे देंगे। अब जब हम ये वाला स्विच ऑन करेंगे नीचे तो हमारा ये फेस यहाँ से होता हुआ इस होल्डर में आ चुकेगा। अब होल्डर को हमने न्यूट्रल देना है। अभी हमने इसको होल्डर को भी न्यूट्रल देना है। इसको ज़ाहिर है कि न्यूट्रल हम जिधर पहले पहुंचा हुआ है इसी इंडिकेटर लाइट से हम इसको न्यूट्रल दे देंगे होल्डर को। आप किसी और पॉइंट से भी दे सकते हैं, इधर सॉकेट से भी, यहाँ से डायरेक्ट इधर दे सकते हैं, कहीं से भी दे सकते हैं, जो नज़दीक पड़े इसको होल्डर, क्योंकि होल्डर को न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए होते हैं। ये हमारा न्यूट्रल होल्डर भी इस जगह पे लग गया। अब हमने जिधर से सप्लाई लेनी है न्यूट्रल की हम वहाँ से लेंगे। अब इस सॉकेट से भी ले सकते हैं, इस इंडिकेटर लाइट के पॉइंट से भी ले सकते हैं। मैं इधर से इंडिकेटर लाइट से ले रहा हूँ क्योंकि ये इसके ज़रा नज़दीक है। इसको दोनों
जो पेच होंगे दोनों को अच्छी तरह टाइट कर लें। अब हमारे सेकंड वाले स्विच को जब आप ऑन करेंगे, ये ऑफ पोजीशन में जब इसको ऑन करेंगे तो हमारा यहाँ से फेस हमारा होता हुआ इस होल्डर में पहुँच जाएगा। अब इस होल्डर को न्यूट्रल चाहिए होगा। न्यूट्रल हमने इस इंडिकेटर लाइट के जिधर न्यूट्रल पहले पहुंचा हुआ है उधर से ही हमने न्यूट्रल ये इसको भी पहुंचा दिया। अब हम इसको जब ऑन करेंगे तो हमारा होल्डर जल जाएगा। अब ये रह गया ये स्विच और फैन डिमर है, क्योंकि जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा फ़ैन जो है वो चलना चाहिए। फ़ैन अगर डिमर अगर ऑन पोजीशन में होगा तो, अगर ऑफ पोजीशन में हो तो फिर वो नहीं चलेगा। डिमर के 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट जो होगा वो हमारे स्विच के ऑन पोजीशन में लग जाएगा। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो वो करंट पास करके उसको देगा डिमर को। जो दूसरा पॉइंट होगा उस पॉइंट में जो दूसरी डायरेक्ट आ रही होगी ऊपर से तार फैन की जो तार होती है वो इधर आके लगेगी। अब हमारा ये वाला स्विच जब हम इसको ऑन करेंगे तो सीधा करंट जो है हमारे इस डिमर में जाएगा। ये देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ से करंट होता हुआ इस डिमर में जाएगा। अब इस जो डिमर के दूसरा जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं, इधर इस जगह पे हमारी जो फ़ैन की तार आ रही होगी फेस वाली वो इधर लगेगी और फ़ैन को हम डायरेक्ट न्यूट्रल देंगे। डायरेक्ट मतलब आप यहाँ से दे दें या इधर से दे दें, किसी भी एक पॉइंट से आप न्यूट्रल दे सकते हैं। अब ये हमारा सर्किट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा रह गया इन 2 स्विचों को फेस देना, क्योंकि हमने फ़िलहाल तो इन तीनों स्विच को ऊपर से शॉर्ट किया था, फेस नहीं दिया था। फेस हम ये दे सकते हैं, ये हमारी मेन सप्लाई है। ये हम मेन सप्लाई अपनी इन तीनों स्विच में से किसी एक स्विच में कहीं भी दे सकते हैं। दरम्यान वाले में दे दें, लास्ट वाले में दे दें, किसी में भी दे दें, कोई इशू नहीं है। ये हमारा फेस लग चुका है। अब इसके स्क्रू को भी टाइट कर देंगे। स्क्रू टाइट ही नहीं हो रहे। ये हमारा आप देख सकते हैं सर्किट कंप्लीट हो चुका है। बस इसमें जो हमारा फ़ैन होगा, जो पंखा होगा, सीलिंग फ़ैन ले लें या जो भी ले लें, उसका जो डायरेक्ट आ रहा होगा फेस, पंखे की 2 तारें होती हैं। एक जो तार होगी कोई भी एक तार आप इसमें लगाएंगे डायरेक्ट और इसके पेच को टाइट कर देंगे। और उसके बाद जो दूसरी तार होगी उसको आप इधर से किसी भी एक पॉइंट से जिधर से न्यूट्रल आप इंटर हो रहा है वहाँ से आप दे सकते हैं, या बेशक इस सॉकेट से दे दें, इस होल्डर से दे दें, किसी भी एक पॉइंट से जिधर से न्यूट्रल खाली में। ये आप देख सकते हैं ब्लैक तार, ये जिधर जिधर ब्लैक तार है वहाँ से ये सारा न्यूट्रल होके सब चीज़ों को मिला हुआ है। आपने बस न्यूट्रल पंखे को दूसरी जो तार बच जाएगी वो डायरेक्ट इधर आके पंखे पे लगा देनी है, आपका पंखा चल जाएगा। अब जब इसको आप स्विच को ऑन करेंगे तो आपका फेस सबसे पहले इस डिमर में आएगा। फिर उसके बाद आप डिमर को ऑन करेंगे तो आपका फ़ैन यहाँ से जो होगा करंट इस दूसरे पॉइंट से फ़ैन डिमर के आउट होता हुआ सीधा फ़ैन में जाएगा और आपका फ़ैन ऑन हो जाएगा। सॉरी, आपको एक मैं चीज़ बताना भूल गया हूँ, क्योंकि एक जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर को हमने न्यूट्रल तो दे दिए थे मगर हमने इसको फेस देना भूल गए हैं। तो इंडिकेटर तो ये देख सकते हैं आप, इंडिकेटर लाइट है, ये देखें इसको न्यूट्रल पहुंचा हुआ है, इसको फेस नहीं हमने दिया। फेस आप कहीं से भी दे दें इसको, क्योंकि कंट्रोल तो हमने करना नहीं है, इसको कहीं से भी आप फेस दे दें। फेस मैं स्विच से दे देता हूँ जिधर से डायरेक्ट आ रहा है, इधर से मैं दे देता हूँ। एक पीस लें वायर का और इसको फेस यहाँ से आप इस प्लेस में लगा दें। ये हमारा फेस जो रह गया था वो अब हमारा इस इंडिकेटर लाइट को भी पहुँचाया है। क्योंकि इस इंडिकेटर को अगर आपने कंट्रोल करना था तो फिर तो आपने स्विच के जो नीचे वाला पॉइंट होता है, जो ऑन पोजीशन में जब स्विच होता है वहाँ से आपने आउट करके इसको देना था, मगर हमने इसको कंट्रोल नहीं करना, इसको ओपन ही रखना था। इसलिए हमने स्विच के ऊपर वाली साइड पे जिधर आप फेस आपका डायरेक्ट आ रहा है उसी पॉइंट से हमने इसको निकाल के इधर इंडिकेटर लाइट को दे दिया है। अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब आपको फ़ैन वाला मैं जो है तार वो भी लगा के देता हूँ, क्योंकि मेरे पास सीलिंग फ़ैन नहीं है, एग्जॉस्ट फ़ैन है। मैं आपको मगर बिल्कुल प्रोसीजर वही है, मैं आपको वो अब लगा के देता हूँ इसके साथ। ये मेरे पास एक
एग्जॉस्ट फ़ैन है। इससे एग्जॉस्ट फ़ैन की भी 2 तारें होंगी, ये देख सकते हैं बिल्कुल। इसी तरह सीलिंग फ़ैन जो होता है उसकी भी 2 तारें होंगी। आपने जो एक तार होगी आपने वो डायरेक्ट आपने डिमर पे लगानी है। डिमर लगाने के लिए मैं इसको थोड़ा बड़ी वायर लूँगा, ये देख सकते हैं आप। बड़ी वायर जो डिमर से आउट करके मैं डायरेक्ट फ़ैन पे दूँगा। ये हमारा फेस अब यहाँ से डिमर के दूसरे पॉइंट से आउट होके जो फ़ैन की एक तार होगी उस पे आके लग जाएगा। आप इसको मज़बूती से ज़रा लगा लें। जोड़ लगाने के बाद ऊपर टेप लाजमी करें ताकि अगर कोई हाथ लगाए तो उसको करंट ना लगे। ये अभी टेप हमारी लग चुकी है। अब ये जो बच गई है फ़ैन की तार एक, इधर हमने डायरेक्ट न्यूट्रल देना है। डायरेक्ट न्यूट्रल देने के लिए हम इसका थोड़ा पीस लंबा सा लेंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे। ये हमारा जोड़ लग चुका है। अब हम इसको ऊपर टेप कर लेंगे अच्छी तरह। अब ये जो दूसरी फ़ैन की जो न्यूट्रल होगा वो हम आपको पहले ही बताया था कि न्यूट्रल आप किसी भी पॉइंट पे दे सकते हैं, चाहे इधर साकड़ में दें या इधर दें या इधर दें। मैं इधर साकड़ पे दूंगा। मैंने ये न्यूट्रल साकड़ वाली जगह पे दिया है क्योंकि यहाँ से जो डायरेक्ट आपको पंखे का जो होगा न्यूट्रल वो हमारा मिलता रहेगा। अगर आपने इससे जो डायरेक्ट हमारा न्यूट्रल आ रहा है जो मेन सप्लाई है उस न्यूट्रल के साथ भी आप इसको टच कर सकते हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी है। फ़ैन को तो बस खाली एक न्यूट्रल चाहिए। न्यूट्रल आप कहीं से भी दे सकते हैं, इधर से दे दें, होल्डर से दे दें या इससे इंडिकेटर लाइट से दे दें। अब हमारा सर्कल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। फ़ैन के दूसरे पॉइंट से भी हमारा फेस होता हुआ ये देख सकते हैं। ये पंखे के एक तार पे लग गया और दूसरी पंखे की जो तार है वो हमारी होती हुई ये देखें इसको न्यूट्रल मिल चुका है। अब हमारा फेस बिल्कुल ऑन है। जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा फेस सबसे पहले इस इंडिकेटर लाइट में आएगा, जब इस डिमर में आएगा, और जब हम डिमर को ऑन करेंगे तो हमारे यहाँ से फेस होता हुआ पंखे में जाएगा। और पंखे का जो दूसरी जो वायर है न्यूट्रल, इसको हमने न्यूट्रल डायरेक्ट ये दे सकते हैं, वायर हम लगा के इधर से हमने इसको कंट्रोल किया न्यूट्रल को। अब हमारा बिल्कुल मेन सप्लाई हम इसको देने के लिए तैयार हैं। ये देख सकते हैं हमारे मेन सप्लाई, ये हमारा मेन फेस है, ये हमारा मेन न्यूट्रल है। और ये मैंने आगे शो लगाया हुआ है क्योंकि मैंने तो फ़िलहाल इसको एक एक्सटेंशन लीड में लगा के चेक करूँगा। और आपकी तो मेन सप्लाई होगी जब हम इसको बोर्ड को आप दीवार में लगा के इसके ये देख सकते हैं कील लगे हुए हैं। इधर आप खड़पेचे लगा दें, नकील लगा दें, आप लगा देंगे, फिक्स कर देंगे। और जब इसको ऑन करेंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक जो होगा निज़ाम वो सारा चलना शुरू हो जाएगा। चले अभी आपको मैं इसको चेक करके बताता हूँ कि हमारा ये ठीक बना भी है या नहीं। चले अभी मैं आपको टेस्ट करके देता हूँ प्रैक्टिकल। फ़ैन हमारा भी ऑपरेट होगा और होल्डर भी और इंडिकेटर लाइट भी। ये एक्सटेंशन लीड मैंने एक ली है, इसमें मैंने लगाई है ये स्विच। उसके बाद ये मैं इसको होल्डर पे लगा दूंगा। ये सबसे पहले मैं आपको होल्डर ऑपरेट करके बताता हूँ। ये देखते हैं हमारे मिडल वाले बटन से हमने इसको ऑन किया तो हमारा एलईडी जलना शुरू हो गया। इसी तरह आपने घर की भी वायरिंग बिल्कुल इसी सेम तरह आप करेंगे। तो ये तो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि बोर्ड के ऊपर भी होता है। अब आपको मैं फ़ैन चला के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं ये इसकी फुल स्पीड है। अब मैं इसको स्लो करूँगा डिमर के साथ, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखें मैंने डिमर के साथ बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब इसको तेज़ करूँगा, ये तेज़ भी हो जाएगा, ये देख सकते हैं। अब मैं आपको सॉकेट भी ऑपरेट करके दूंगा।
ये चाह रही है, इसकी लाइट जब जलती है इसका मतलब है इसमें फेस आ चुका है। ये देख सकते हैं, आप इसको लगा सकते हैं बआसानी, आपका चार्जिंग हो जाएगा। बंद करके हम दूसरी सॉकेट चेक करते हैं। ये देख सकते हैं, ये भी ठीक है। इसका मतलब हमारा आज का जो सक था वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आप कमेंट्स और लाइक किया करें और सब्सक्राइब किया करें, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं वो आपको अच्छी से अच्छी मिलती रहें और अच्छे से अच्छे नॉलेज मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।